जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की कथा। काल भैरव कौन है? जैसे पूरे ब्रह्मांड का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते, पाप और पुण्य का हिसाब चित्रगुप्त रखते हैं, तो काशी के अंदर काल भैरव जब पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। और काल भैरव है कौन? तो काल भैरव भगवान शिव का एक रुद्र अवतार है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच वाद विवाद चलने लगा, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा, तब वेदों से पूछा गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा। तब वेदों ने बताया है कोई और बड़ा। तब ब्रह्मा जी का पांचवा मुख से शिव जी की निंदा निकलने लगी, अपशब्द कहने लगे। तब भगवान शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी शिव जी की बात न मानी, पांचवें मुख से वही निंदा करने लगे। तब भगवान शिव के अंश से काल भैरव प्रकट हुए, नेत्रों से अग्नि बरस रही है, हाथ में दंड धारण किया है, काले कोलताल से भी काला रंग है, और वह काल भैरव इतना पराक्रमी है कि उसका तेज सूर्य भी देख नहीं पाता, सूर्य भी उसके सामने झुक जाता है। जैसे सुबह सुबह का सूर्य होता उदित, तो हम उसके सामने देख नहीं पाते, तो लेकिन काल भैरव जब प्रकट हुए तो सूर्य भी उसके सामने दृष्टि नहीं दे पाते, उतने पराक्रमी, और आंखों से अग्नि बरस रही है। तो अब काल भैरव ने किया क्या? जो ब्रह्मा जी का पांचवा मुख था उसको अपने कनिष्ठिका उंगली के नाखून से ही काट दिया। आप विचार कर पाए कि ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काल भैरव ने अपने कनिष्ठिका उंगली के नाखून से ही काट दिया। इतने पराक्रमी थे, लेकिन ब्रह्मा जी का मुख काट दिया तो लगा ब्रह्म हत्या का पाप, तो उसके उंगली पर चिपक गया, हाथों पर चिपक गया। अब काल भैरव विचार करने लगे कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे करूं। भगवान शिव को पूछने लगे कि ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ऐसा कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव ने कहा आप तीर्थ करो, सभी तीर्थ में यात्रा करो। और भैरव जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। एक कथा ऐसी भी आती है कि शिव जी ने एक कन्या के रूप ब्रह्म हत्या को भेज दिया पीछे, काल भैरव क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी के कहने पर काल भैरव तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा करके वापस आए, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म हत्या का पाप छूट नहीं पाता, छूट नहीं रहा था, लगा ही रहता, चिपक कर रहता था। तब काल भैरव ने भगवान नारायण से पूछा कि मैं ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे लूं। जैसे गौ हत्या होती है तो उनको भी प्रायश्चित करने का शास्त्र में विधि विधान बताया है, तो यहाँ ब्रह्म हत्या के लिए भी विष्णु भगवान से पूछा भैरव ने कि ब्रह्म हत्या से मुझे किस तरह से मुक्ति मिले। तो भगवान विष्णु ने कहा आप काशी में चले जाइए। तो भगवान विष्णु के कहने पर काल भैरव काशी में गए। जब काशी में प्रवेश किया तो स्त्री भी अदृश्य हो गई, और जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था ब्रह्मा जी का पांचवा मुख, वो भी नीचे धड़ांग देखकर गिर गया। तो वैसे ब्रह्म हत्या से काशी में प्रवेश करने से काल भैरव को मुक्ति मिली। इसके कारण काल भैरव काशी के अंदर विराजमान होते हैं। तो तांत्रिक लोग भी काल भैरव की उपासना करते हैं। जब नरक चतुर्दशी आती है, जिसको काली चौदश भी कहते हैं, तो उन दिन काल भैरव की उपासना करते हैं। काल भैरव प्रसन्न होने में सहज और सरल है, तो आप भी भैरव की आराधना करिए, भैरव का पूजन करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।